हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और स्टैंजा को, फिलिप सिडनी को। इस स्टैंजा का नाम है इट इज मोस्ट ट्रू दैट आईज आर फॉर्म टू सर्व। कि यह बात सत्य है, इट इज मोस्ट ट्रू, यह बात सत्य है कि जो आंखों का जो काम है वो क्या करना होता है, सर्व करना होता है। किनको? भगवान को। तो इनमें क्या होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं किसके बीच में, जो अपना जो एस्ट्रोफल है, अपने जो पोइट हैं फिलिप सिडनी जी, उनके जो दिमाग में एक चल रहा होता है कि भाई क्या ठीक है, जो एक जो लाइफ में वो जो स्टेला के प्रति जो प्यार करते हैं वो ठीक है, या उनको चूज करना चाहिए वो रास्ता जो उनके जो है भगवान की तरफ लेके जाता है, और इस जो उनकी जो सोल को जीवन मृत्यु से अलग करता है, और उनको जो पाथ ऑफ वर्च्यू ऑफ राइचियसनेस वो पाथ उनको लेना है, या फिर उनको जो लव है वो स्टेला का वो वाला जो रास्ता लेना है। तो वो दोनों के बीच में क्रॉस रोड में खड़े हैं और उनको चूज करना है कि कौन सा पाथ उनके लिए ठीक है। तो इस जो स्टैंजा में हम लोग यही जो एक्सप्लेनेशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। It is most true that eyes are formed to serve the inward light, and that the heavenly part out to be the king from whose rule who do serve। तो बोलता है कि इट इज मोस्ट ट्रू, यह बात तो सत्य है, दैट आईज आर फॉर्म टू सर्व, के आंखों का जो काम होता है क्या करना होता है, सर्व करना होता है, सेवा करना होता है। द इनवर्ड लाइट, जो अंतरात्मा की जो रोशनी होती है उसको सर्व करना होता है, शो करना होता है उसको। दैट द हेवनली पार्ट और टू बी किंग, उस जो हेवनली पार्ट को भगवान की जो है पूजा करना जो है उनका जो कर्तव्य होता है, और हमें एक जो पाथ ऑफ जो राइचियसनेस, जो सही का जो वर्च्यू वाला जो पाथ है वो दिखाना, वो शो करना, ये काम किसका होता है? आइज का होता है। फ्रॉम हुज रोल डू वी सर्व, रेबल टू नेचर स्ट्राइव फॉर देयर ओन स्मार्ट, इट इज मोस्ट ट्रू व्हाट वी कॉल क्यूपिड डार्ट। अब वो बोलते हैं कि यह बात तो ठीक है कि जो आंखों का वो काम है सर्व करना उस भगवान को, परंतु ये भी बात सत्य है कि जो रेबल ऑफ नेचर, रेबल टू नेचर होता है, जो हर एक जो आदमी होता है उसके जो दिल के अंदर जो क्या लगता है, क्यूपिड का जो तीर है वो अवश्य लगता है। कि हर एक जो आदमी है एक बार जो है प्यार में वो बोलते हैं कि जरूर पड़ता है। एन इमेज इज विच फॉर आवर सेल्फ वी कार्व। अब वो जो अपनी जो लवर के बारे में बता रहे हैं कि ऐसी जो एक इमेज हम बना लेते हैं अपने दिल में और उसी की ही हम पूजा करने लगते हैं। बल्कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। उसके कंपैरिजन में हम किसकी करने लगते हैं? अपने लवर की, और वो रॉन्ग पाथ में हम चले जाते हैं। एंड फूल्स अडोर इन टेम्पल ऑफ आवर हार्ट टिल दैट गुड गॉड मेक चर्च एंड चर्चमैन स्टार। तो इस तरह से जो चर्च है, चर्चों में जो पादरी वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान की जो पूजा करते हैं और अपने जो दिल में भगवान को बैठाते हैं। बल्कि जो लवर होता है वो किसकी पूजा करते हैं? वो अपने प्रेमिका की पूजा करते हैं, उन्हीं की जो तस्वीर अपने दिल में बिठा लेते हैं। ट्रू दैट ट्रू ब्यूटी वर्च्यू इज इंडीड। वो बोलते हैं कि अब वो फिजिकल ब्यूटी और इंटरनल ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। जो इंटरनल ब्यूटी होती है, आंतरिक जो सुंदरता, वो बोलते हैं कि वर्च्यू, अच्छे काम, गुण, वो सभी क्या होते हैं? इंटरनल ब्यूटी होती है। कि ये बात तो सत्य है, ये बात सत्य है, ट्रूथ है कि वो इंटरनल ब्यूटी क्या होती है? हमेशा के लिए रहती है, इटर्नल होती है। और जो फिजिकल ब्यूटी होती है, बाहरी जो सुंदरता होती है, वो तो समय के साथ डिग्रेड हो जाती है, समय के साथ जो है बूढ़े हो जाते हैं हम लोग। और वो फिजिकल ब्यूटी है, जो सुंदरता है बाहरी, वो चली जाती है। और जो इनर जो है सोल है आदमी की, जो इंटरनल जो ब्यूटी है वो एटर्नल है और हमेशा वो रहती है। तो ये बात तो सत्य है।
वेयर ऑफ दिस ब्यूटी कैन बी बट ए शेड ऑफ, वो बोल रहे कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो क्या है, बट एक शेड है, एक छाया की तरह है जो चली जाती है। विच एलिमेंट विद मॉर्टल मिक्सचर ब्रीड। अब वो बोलते हैं कि 4 चीज़ों से जो ये अपना जो शरीर है वो बना होता है। इसमें बोलते हैं कि आग, पानी और हवा और एक धरती। तो उससे जो फिजिकल ब्यूटी उससे बनी होती है। ट्रू दैट ऑन अर्थ वी आर बट पिलग्रिम मेड। और बोलते हैं कि ये बात सत्य है कि इस जो अर्थ पे, दुनिया पे हम क्या है कि पिलग्रिम है, एक बस यात्री के तौर पर हम आए हैं। और हमें कहाँ पर जाना है, भगवान के पास ही हमें जाना है, वही हमारी डेस्टिनी है। एंड शुड इन सोल अप टू अवर कंट्री मूव। वो बोलता है कि हमारी जो लास्ट में जो सोल है उसको किस में जाना, भगवान में मिल जाना है, वो ही उसकी क्या है, डेस्टिनी है। ट्रू एंड ये ट्रू, यह बात तो सत्य है, यह ट्रू, परंतु यह बात भी सत्य है। अब ये देखिए, दिमाग देखिए, यहाँ पर ये सच बात, ज्ञान की बात कर ली उसने बहुत सारी, कि वर्चू होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनको अपने दिलों में बिठाना चाहिए। पर यहाँ पर इस लाइन से पूरा जो मतलब है इस स्टैंजा का वो बदल जाएगा। बहुत ध्यान से इसको पढ़ना। ये देखिए, ट्रू सत्य है, एंड ये ट्रू, और यह भी सत्य है, दैट आई मस्ट स्टेला लव, सर फिलिप सिडनी बोलता है कि ये बात तो सत्य है, वर्चू है, फिजिकल ब्यूटी है, इंटरनल ब्यूटी है, और वो हमेशा रहती है, वो इंटरनल ब्यूटी, और जो है एक्सटर्नल ब्यूटी है, जो बारीक सुंदरता है, वो समय के हिसाब से वो चली जाती है। और ज्ञान की बात बहुत मुझे पता है कि हमें भगवान के पास जाना है, हेवन के पास जाना है, दैट इज द गोल ऑफ आवर सोल। परंतु ये बात भी सच है कि मुझे स्टेला से प्यार करना है। तो इन सब बातों में वो नहीं पढ़ना चाहते, और वो लास्ट में क्या बोलते हैं कि आई मस्ट लव स्टेला। तो इस तरह से वो अपने जो उनके जो एक दिमाग में ही क्रॉस रोड चल रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, कि किस पाथ पे उनको जाना चाहिए, वर्चू के पाथ पे जाना चाहिए या फिर लव के पाथ पे जाना चाहिए। तो इस तरह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उनके दिमाग में उनको ही शो करते हैं। परंतु लास्ट में वो बोलता है कि ज्ञान की बात, वर्चू की बात तो बिल्कुल ठीक है, परंतु ये बात भी सत्य है कि मैं स्टेला से प्यार करता हूं, एंड आई मस्ट लव स्टेला। तो इस प्रकार से ये एक्सप्लेनेशन थी। आशा करता हूं आपको ठीक लगी होगी, और जो भी आपके कमेंट्स हैं ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।